हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर की तरफ से नई वैकेंसी जारी की गई है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA की पोस्ट के लिए 10 यहाँ पर वैकेंसी है। 12वीं पास आप होने चाहिए, साथ में टाइपिंग स्पीड आपको बताई गई है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको डिटेल्स दी गई हैं। तो इस वीडियो हम चेक करेंगे अप्लाई प्रोसेस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसा ही कंटेंट आपको इन फ्यूचर चैनल पर मिलता रहेगा। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले डिटेल्ड नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड की हुई है, सिलेबस के रिगार्डिंग, सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। बात करें कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए CSIR के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको आना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई लिंक प्रोवाइडेड किया है। अगर आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ जाते हैं। आपको अप्लाई लिंक देखिए यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपने इसमें पहले रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको साइन अप करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। देखिए सबसे पहले आपको आपका यहाँ पर नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, आपको यहाँ पर जेंडर आपका यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आपको आपकी यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करनी है, आपको यहाँ पर पासवर्ड सेट कर लेना है और उसे यहाँ पर री एंटर कर दीजिए। पासवर्ड को मिनिमम 8 कैरेक्टर का आप यहाँ पर पासवर्ड बना सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग ये जानकारी फिल करिए, उसके बाद करिए रजिस्टर। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन आपकी हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करके आप लॉगिन करिए। फ्रेंड्स, आप लॉगिन हो जाते हैं। देखिए जनरल, EWS, OBC, ESM कैटेगरी के लिए यहाँ पर 500 रुपये इसमें जो है पेमेंट आपकी लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप SC, ST, PH कैंडिडेट हैं, CSR के रेगुलर एम्प्लॉई है या वुमेन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आप एग्जाम्प्टेड है फी पेमेंट के लिए, आप डायरेक्टली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें जो है पेमेंट आपकी जो है कर लेनी है। पेमेंट करने के लिए आपको हेल्प SBI कलेक्ट दिए गए हैं, यहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं, इनकी मदद से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पेमेंट करने के लिए क्लिक हेयर टू पे एप्लीकेशन पर आपने क्लिक करना है। आपको यहाँ पर JSA की पोस्ट के लिए फी पेमेंट के लिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर डिटेल फिल करनी है, अपना नेम फिल करना है, फादर नेम फिल करना है, पोस्ट कोड अप्लाइड फॉर के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करके पोस्ट सेलेक्ट करके आपको जॉब कोड मिल जाएगा। ये आपका जॉब कोड है, तो इसे आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, आपको आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करनी है, तो आपको आपका नेम लिखना है, फिर से डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, इस डिक्लेरेशन को टिक करना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है और आपने यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट, वेरीफाई करना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे खुल के आ चुका है, जिस माध्यम से आप पे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या आप UPI वगैरह से पेमेंट करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है। अगर कार्ड पेमेंट करेंगे तो आपने कार्ड की डिटेल फिल करनी है और आपको नेक्स्ट टाइम में जाना है और पेमेंट आपकी यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। दोस्तों, जैसे ही पेमेंट आपकी कंप्लीट हो जाती है, आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा मैसेज आएगा। तो पेमेंट की रिसिप्ट आप यहाँ से जो है डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा। इसे जो है आपको जैसे कि साथ में भी सेंड करना होगा और इसकी डिटेल भी आगे फिल करनी है। दोस्तों, सबसे पहले देखिए एडवर्टाइजमेंट ID आपको सिलेक्ट करनी होगी, पोस्ट नेम आपने JSA सिलेक्ट करना है, पोस्ट कोड आपका यहाँ पर ऑटो फिल आ जाएगा। इसके बाद आपने करिए नेक्स्ट। देखिए आपको आपकी यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है। फोटो आपकी 20 से लेकर 50 KB की, जिसमें JPG PNG फॉर्मेट यहाँ पर बताया गया है। चूज फाइल पर क्लिक करिए, अपलोड हो चुकी है। उसके बाद देखिए पोस्ट प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करनी है। आप JSA जर्नल में सबसे पहले अप्लाई करना चाहते हैं, फाइनेंस में या स्टोर में, तो इसकी आपको डिटेल मिल जाएगी। JSA जर्नल में आपकी यहाँ पर 7 पोस्ट हैं और JSA फाइनेंस में 2 है और JSA परचेज स्टोर। तो आपने आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्रेफरेंस इसमें सिलेक्ट कर लेनी है। तो सभी प्रेफरेंस आपने यहाँ पर सिलेक्ट आपकी कर लेनी है। फादर नेम फिल करना है आपको, आपका यहाँ पर मदर नेम फिल करना है, रिलीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर इसमें सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर देखिए कैटेगरी बतानी होगी, किस कैटेगरी से आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। आपकी ऑटो फिल आ जाएगी, कितनी आपकी एज बनती है देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देखिए बर्थ प्लेस आपको फिल करना होगा, आपका कहाँ पर बर्थ हुआ है। इसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, ईमेल आईडी 4 मार्क की गई है चीजें, वो सभी आपको यहाँ पर मैंडेटरी फिल करनी है। रिस्पोंडेंस एड्रेस आपका फिल करना होगा, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील एक्सेट्रा पूरा पता यहाँ पर लिखिए। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड भरिए, आपकी सिटी भरिए, आपको यहाँ पर स्टेट आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। तो अगर आपका कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो टिक कर दीजिएगा, नीचे आपका ये ऑटो फिल आ जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर PH कैंडिडेट है या नहीं इसकी जानकारी आपको बतानी होगी। अगर आप PH कैंडिडेट तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, तो अगर PH कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर नो रहेगा। रिलेटेड रिलेटिव कोई CSIR में जॉब तो नहीं कर रहा है, अगर कर रहा होगा तो आप यहाँ पर उनका जो है डिटेल फिल करेंगे, नेम, उनकी पोस्ट और कहाँ पर प्लेसिंग वगैरह है। अगर नहीं है तो नो रहेगा। तो पूछा जा रहा है कभी आप जो है डिसमिस तो नहीं किए गए, रोके तो नहीं गए किसी एग्जामिनेशन में देने के लिए, तो आप इसकी जानकारी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करिए। आप एक्स सर्विसमैन तो नहीं है तो इसकी जानकारी यहाँ पर फिल करिए। अगर आप हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। ESM में भी यहाँ पर एक पोस्ट बताई गई है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर है तो यस कर सकते हैं। आपने अपनी ज्वाइनिंग की डेट बतानी होगी और कब आप जो है इसमें डिस्चार्ज हुए हैं वो डेट बतानी होगी। आपकी यहाँ पर ये डिटेल ऑटो फिल हो जाएंगी, कितनी आपकी सर्विस, अगर नहीं है तो नो रहेगा। ESM से यहाँ पर अप्लाई करा होगा तो आपको पूछा था कि आपने ऑलरेडी ज्वाइन की हुई है कोई सिविल
पोस्ट अवेल किए हुए आपने बेनिफिट रिजर्वेशन का ईएसएम में, तो आप इसकी जानकारी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर बता सकते हैं कि कब आपने जो है ज्वाइन की है अपनी पोस्ट। अगर नहीं है तो नो रहेगा। तो पूछ रहा है आप जो है विडो डाइवोर्स्ड वुमेन तो नहीं है, आप इनकी जानकारी आपके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर यस या नो कर देनी है। पूछा जा रहा है कि आप जो है CSIR में वर्क तो नहीं कर रहे कहीं पर भी, तो अगर आप कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो रहेगा। पूछ रहा है कि आप जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें। देखिए ये ऑप्शन अगर आप जो है अभी करंटली किसी जॉब में हैं तो आपको ये ऑप्शन में इसे बताना होगा कि आपने NOC वगैरह अपनी ली हुई है या नहीं, तो आपको इसमें जानकारी यस कर देनी है। तो ये डिटेल आपने आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करनी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है, 10वीं की डिटेल फिल करिए। आपने 10वीं जो है किस डिवीजन या ग्रेड से पास की है, तो आप यहाँ पर डिटेल अपनी लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको परसेंटेज लिखनी है, 10वीं की कितनी आपकी परसेंटेज है। आप GPA वगैरह है तो आपको कन्वर्ट करके यहाँ पर परसेंटेज लिखनी है। को यहाँ पर कब आपने 10वीं की है, ये इशू डेट सर्टिफिकेट पर आपकी ये डेट लिखी होती है। तो आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना है 10वीं का, और यहाँ पर आपकी किसी बोर्ड से आपने पास की है 10वीं वो लिखना है। सब्जेक्ट आपने यहाँ पर 10वीं के लिख देने हैं। इसके बाद देखिए 12वीं की जानकारी फिल करनी होगी, आपने किस डिवीजन से पास की है, ग्रेड से पास की है, तो आपकी 12वीं में कितनी परसेंटेज है, और आपका जो है 12वीं आपने कब की है ये आपको डेट लिख देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना है 12वीं का, 12वीं कहाँ से की है वो लिखिए, बोर्ड का नेम। 12वीं के यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपको लिख देने हैं। बस कोई हायर क्वालिफिकेशन आपने डिग्री वगैरह कर रखी है तो यहाँ पर फिल करना चाहते हैं तो ऐसे ही कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की डिटेल कौन सी डिग्री है, किस डिवीजन से पास हुए, आपके नंबर, आप इसी बेस से अपनी जो है डिटेल फिल कर सकते हैं। कोई PG डिग्री है, रिक्वायर्ड यहाँ पर 12वीं ही मांगी गई है, बाकी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डिटेल फिल कर दी। डिटेल पूछी जा रही है कि आप जो है प्रोफिशिएंट है कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड में। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। तो दोनों में से जो भी टाइपिंग आपको आती है वो आपने यहाँ पर डिटेल फिल करनी है अपनी आपके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसके बाद देखिए टाइपिंग की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपने हिंदी में टाइपिंग करनी है, इंग्लिश में, आपके अकॉर्डिंग डिटेल फिल करनी है। तो आपको नॉलेज है कंप्यूटर ऑपरेशन की है या नहीं, आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर दीजिएगा। अगर कंप्यूटर स्किल्स आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह है या कोई और है तो आप यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग ये जानकारी आपने यहाँ पर फिल कर लेनी। देखिए अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है पोस्ट के रिलेटेड तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस कहाँ पर आपका है, आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम, आपकी क्या पोस्ट है, ग्रेड पे क्या है आपका, किस लेवल का है, आपकी बेसिक पे कितनी है, कब से कब तक आपका ये एक्सपीरियंस है जो है तो आप यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको इनक्लोजर्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जो आपको अपलोड करने हैं, और ये इनक्लोजर्स देखिए आपको साथ में सेंड भी करने हैं। जो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पर फिल करेंगे ना, सेंड भी करना है। आगे हम एड्रेस देखेंगे कहाँ पर इसे आप सेंड करना है। ये सभी आपके PDF फॉर्मेट में यहाँ पर रहेंगे। आपको एप्लीकेशन फीस की रिसिप्ट यहाँ पर ही होगी, अगर आपकी एप्लीकेबल है तो उसकी रिसिप्ट आपने यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है और उसे अपलोड कर देना है। ऐसे आपको यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा DOV के प्रूफ के लिए। चूज फाइल पर क्लिक करिए, ये फाइल अपलोड हो चुकी है, आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। ऐसे आपको देखिए इसमें 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसका प्रीव्यू आपको इस साइड में जो है देखने को मिल जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन की डिटेल फिल की होगी तो ग्रेजुएशन का PhD डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई ITI डिप्लोमा वगैरह कोई और डिटेल यहाँ पर फिल की होगी, कोई एक्सपीरियंस आपने जो है फिल की होगी, जो भी चीज़ें आपने फिल की होंगी चूज फाइल पर क्लिक करके उन्हें जो है अपलोड कर देना है। अगर इसे अप्लाई कर रहा होगा SC ST OBC से तो आप यहाँ पर इसमें चूज फाइल पर क्लिक करके अपना जो है अपलोड कर दीजिए। प्रूफ सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आई थिंक ये EWS कैंडिडेट के लिए होगा, तो बाकी एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। नोटिफिकेशन में है, चूज फाइल पर क्लिक करिए। PH कैंडिडेट है तो PH कैंडिडेट का सर्टिफिकेट और डिटेल आपने फिल की होगी उसका सर्टिफिकेट आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फी की डिटेल आपको फिल करनी है। जो आपने एप्लीकेशन फी भरी होगी उसकी रिसिप्ट होगी, उस पर एक ट्रांजेक्शन नंबर लिखा होता है, वो ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पर लिखना है। कब आपने जो है फ़ी भरी है, आपको डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और कितनी अमाउंट आपने फ़ी भरी है। जैसे कि 500 है तो 500 यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए साइन आपको अपलोड करने हैं, ब्लैक पेन के साथ आपने साइन करने हैं, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। 10 से लेकर 20 KB के बीच में साइन होने चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करिए और आपके साइन अपलोड हो जाएंगे। तो आपने अपनी यहाँ पर देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी चेक कर लेनी है। हर एक सेक्शन आपने कंप्लीट अपना चेक कर लेना है। बाद में यहाँ पर एडिट चेंज नहीं होगा। अगर कोई एडिट या चेंज अभी किसी सेक्शन में करना चाहते तो आप कर सकते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन में जाके। तो उसमें चेंज करने के बाद आपने यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपने JSA पर जो है क्लिक कर देना। आपको लगता है सभी जानकारी सही है, फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए टिक कर दीजिए। इसके बाद आपने यहाँ पर लॉक एंड फाइनल सबमिट कर देना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। फाइनल प्रिंट आउट लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए। फाइनल प्रिंट आउट आपके सामने खुल के आ चुका है। ऑप्शन आपको दी गई है प्रिंट करने के लिए, यहाँ पर क्लिक करिए और आपने एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर देखिए प्रिंट आउट ले लेना है। दो एप्लीकेशन फॉर्म का जो है कलर प्रिंट आउट आपने जो है निकलवा लेना है। उसके बाद आपको देखिए हाउ टू अप्लाई नोटिफिकेशन में डिटेल बताई गई थी,
आपको जो है हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। जो फॉर्म कहाँ पर आपको सेंड करना है, दी डायरेक्टर CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्स टेक्नोलॉजी, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, पालमपुर डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा, HP पिन कोड यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो आपने इस एड्रेस पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेंड कर देना है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, डिटेल आपको दी गई है, जिसमें आपका प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का होगा और आपकी जो है ई रिसिप्ट, जैसे कि पेमेंट की होगी तो पेमेंट की फोटोकॉपी, साथ में कलर फोटोग्राफ आपको बोला गया पेस्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म पर। और यहाँ पर बताया गया आपको सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपकी DOB प्रूफ के लिए आपको लगानी होगी। और यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट जैसे कि नीचे बताया गया सेल्फ टेस्टेड आपने करने हैं और आपको फोटोकॉपी सेंड करनी है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जैसे कि 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन की डिटेल फिल की है उसकी, जो भी डिटेल फिल की होगी उनकी फोटोकॉपी साथ में लगानी है। सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज जैसे भी आपकी डिग्री का सिस्टम रहता है करनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की अगर आपने डिटेल फिल की होंगी, कोई रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करा होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, कोई PH कैंडिडेट अप्लाई करा होगा तो PH कैंडिडेट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, उसके बाद आपको EWS से अप्लाई किया होगा तो EWS सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, कोई PH कैंडिडेट अप्लाई कर रहा होगा तो लेटेस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी। दोस्तों सर्टिफिकेट के लिए परफॉर्मेंस आपको नोटिफिकेशन में साथ में अटैच्ड है, नीचे आप जो है डिटेल की देख लेना। अगर कोई ESM अप्लाई कर रहा होगा तो डिस्चार्ज बुक या सर्टिफिकेट की कॉपी या वीडियो डाइवोर्सिटी कैंडिडेट होगी, या कोई यहाँ पर करंटली वर्किंग कैंडिडेट अप्लाई कर रहा होगा तो NOC की कॉपी आपको सेंड करनी है। आपको ये देखिए सभी जो डॉक्यूमेंट बोले गए हैं ये आपको सेंड करने हैं। तो इस वीडियो में हमने वैकेंसी की अप्लाई प्रोसेस के बारे में चेक किया। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको वेबसाइट पर ऑफिशियल नंबर जो है प्रोवाइडेड है CSIR के, वहाँ से भी आप जो है जानकारी ऑफिशियल प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको कोई लगता है। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।